शहरों में रहने वाले लोग अक्सर फ्लैट्स में रहते हैं। अगर आप भी एक फ्लैट खरीदना चाहते हो तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फ्लैट खरीदने के पहले आपको उस फ्लैट का, उस प्रॉपर्टी का, उस लैंड का एक टाइटल सर्च रिपोर्ट बनाना चाहिए। किसी भी एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट के पास जाके आप टाइटल सर्च रिपोर्ट बना के ले सकते हो, जिसमें आपको उस प्रॉपर्टी का चेन रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, वो प्रॉपर्टी सर्च रिपोर्ट में आपको दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती है। अगर उस प्रॉपर्टी का कि कोई भी लिटिगेशन किसी भी तरीके के कोर्ट में अगर चल रहा है तो वो उस सर्च रिपोर्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या बैंक का ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएटेड है, मतलब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी बैंक के पास मॉर्गेज्ड है, तो उसका भी रिकॉर्ड आपको उस सर्च रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी शुड बी नील एनकम्बर्ड। नील इनकम्बरेंस ये वर्ड होना ही चाहिए उस सर्च रिपोर्ट में। एडवोकेट जनरली वो उनके कंक्लूजन में मेंशन कर देता है। अच्छा, ये हो गया प्रॉपर्टी खरीदने के पहले। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो बिल्डर होता है या फिर जो डेवलपर होता है, वो जनरली आपको पहले 6 महीने या 1 साल में वो सोसाइटी बना के आपको हैंड ओवर कर देता है। आपको लगता है कि सोसाइटी हैंड ओवर हो गई, इसका मतलब हम सब मिलके, मतलब एक सोसाइटी ओनर हो गई उस लैंड एंड उस बिल्डिंग की। लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये बिल्डर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ये लोग आपको सोसाइटी हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन कन्विंस्ड बहुत कम बिल्डर है जो करके देंगे। सोसाइटी को जब तक कन्विंस्ड नहीं मिलता है बिल्डर से, तब तक उस जमीन का और उस कंस्ट्रक्शन का, जमीन पे जो खड़ा है कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग खड़ा है, उस बिल्डिंग का और उस जमीन का ओनरशिप उस बिल्डर एंड डेवलपर के पास ही रहता है। तो मान लो उस बिल्डर ने एक ऐसी स्क्वायर वाली जमीन है, उस पर एक बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी कर दी और सामने वाला पोर्शन उसने एमिनिटीज के लिए रख दिया और आपको ये कह के फ्लैट बेच दिया कि आपके फ्लैट सब फ्रंट फेसिंग है, आपको कुछ भी डिस्टर्बेंस आने वाले फ्यूचर में नहीं होगा, यहाँ पे कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी या फिर कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ऐसे कह के आपको अगर फ्लैट बेच दिया है और आप अगर कन्विंस्ड नहीं बना के लेते हो तो आप फंस सकते हो, क्योंकि वो आने वाले 5 साल में या 10 साल में कभी भी यहाँ पे इस एमिनिटी एरिया पे एक नया बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, कह के कि आपने कन्विंस्ड करा के नहीं लिया, तो इस पूरी ज़मीन का आज भी मालिक मैं ही हूँ। तो इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको जैसे सोसाइटी हैंडओवर हो जाती है, मतलब बिल्डर जब भी सोसाइटी हैंडओवर कर देता है, बिल्डर से ये कहना है कि भाई हमें हमारा कन्विंस्ड करके दीजिए। अगर बिल्डर नहीं कहता है तो इसके लिए एक प्रोविजन है जिसे डीम्ड कन्वेंस बोलते हैं। अगर बिल्डर नहीं करा के देता है, आप करके ले सकते हो। कोर्ट आपको ये डीम्ड कन्वेंस का ऑप्शन ओपन रखता है और आप आपका भविष्य, आपकी जगह, आपकी सोसाइटी, ये सब सुरक्षित कर सकते हो। थैंक यू।